वो दिन था 13 सितंबर 1929 का। लाहौर में बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू तैर रही थी, लेकिन वहाँ के मशहूर अनारकली बाज़ार में एक भी दुकान नहीं खुली थी। वो भी तब जब वहाँ लोगों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ था। दरअसल वहाँ मौजूद भीड़ उस शख्स को देख रही थी जो नीचे ज़मीन पर गुलाब की पंखुड़ियों से बने बिस्तर पर बेजान लेटा हुआ था। उसका शरीर क्या, बस ढांचा कह लीजिए, क्योंकि 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद शरीर में कुछ बचा ही नहीं था। हम बात कर रहे हैं जतींद्र नाथ दास की, जिन्हें भगत सिंह जतिन-दा कहकर बुलाते थे। वो अंग्रेज़ों के जुल्मों के खिलाफ जेल में शहीद होने वाले देश के पहले अनशनकारी थे। और आज ही के दिन 13 जुलाई 1929 को उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में उस ऐतिहासिक भूख हड़ताल की शुरुआत की थी जिसने पूरी अंग्रेज़ी सत्ता को हिला कर रख दिया था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा रोजाना का शो झरोखा। जतिन-दा का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कोलकाता में हुआ था। जब वे महज 9 साल के थे तभी उनके सिर से मां का साया उठ गया था। उनके पिता बंकिम बिहारी दास इलाके में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मात्र 16 साल की उम्र में युवा जतिन महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। वे इस आंदोलन में जेल भी गए, लेकिन जब वे जेल से छूटे तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के नाम पर आंदोलन वापस ले लिया है। यहाँ पर जतिन ने खुद को ठगा सा महसूस किया। इसी मनोदशा में वे क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा बनाए गए संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हो गए। HRA का मकसद अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ने का था। जतिन HRA के साथ पूरी शिद्दत से जुड़ गए। जतिन ने राजनीतिक डकैतियों द्वारा HRA के लिए धन भी इकट्ठा किया, लेकिन बंगाल ऑर्डिनेंस नामक एक काले कानून की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे जेल गए, जहां अंग्रेज़ जेल अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ जतिन ने पहली बार 21 दिनों की भूख हड़ताल की। मजबूरन अधिकारियों को अपने रवैये में बदलाव लाना पड़ा और जतिन को रिहाई मिल गई। साल 1928 की कोलकाता कांग्रेस में जतिन कांग्रेस सेवा दल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई और भगत सिंह के अनुरोध पर बम बनाने के लिए वे आगरा गए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम केंद्रीय असेंबली में फेंके वे जतिन के द्वारा ही बनाए हुए थे। 14 जून 1929 को वे गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चला। यहीं लाहौर जेल में जतिन-दा ने अपने जीवन की अंतिम लड़ाई भी लड़ी। दरअसल लाहौर जेल में क्रांतिकारियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था। उन्हें चोर डकैतों की तरह सामान्य अपराधियों के साथ रखा गया। उन्हें सड़ा गला खाना दिया जाता था और पहनने के लिए मैले कुचले कपड़े दिए जाते। पढ़ने के लिए किताबें या अखबार मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। खास बात यह है कि शुरू में जतिन-दा ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका अपना अनुभव था कि भूख हड़ताल बहुत कठिन संघर्ष होता है और इसमें बिना जान दिए जीत संभव नहीं है। लेकिन जब सर्वसम्मति से क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल करने का फैसला किया तो 13 जुलाई 1929 को जतिन-दा भी इसमें कूद पड़े। इस भूख हड़ताल की चर्चा सारे देश में फैल गई और दुनिया के कई हिस्सों में इन क्रांतिवीरों को समर्थन भी मिला। 10 दिन के अंदर इन लोगों की हालत भी खराब होने लगी। अब सरकार जोर जबरदस्ती पर उतर आई। जेल के डॉक्टर ने बलवान पुलिस वालों की मदद से जबरदस्ती क्रांतिकारियों की नाक में रबड़ की नली डालकर दूध पिलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान 26 जुलाई को 8-10 पुलिस वालों ने जतिन को दबोच लिया और नली के सहारे पेट में दूध डालना शुरू कर दिया। इस झूमा झटकी में दूध पेट की बजाय फेफड़ों में चला गया और जतिन-दा छटपटा उठे। उनके साथियों ने बहुत हल्ला किया, लेकिन जब डॉक्टर पूरे आधे घंटे बाद दवाई लेकर आया तो जतिन ने दवाई लेने से भी साफ साफ इनकार कर दिया। वे दृढ़ता से अपने साथियों से बोले, अब मैं उनकी पकड़ में नहीं आऊँगा। जतिन-दा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की बहादुरी के किस्से जेल से बाहर पहुंच रहे थे और राजनीतिक बंदियों के अधिकार एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। कांग्रेसी नेताओं के बार बार आह्वान करने पर भी जतिन-दा व उनके साथियों ने अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी।
मजबूरन सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, लेकिन भूख हड़ताल जारी रही। भगत सिंह के कहने पर भी जतिन ने दवाई नहीं ली। सरकार उनकी सशर्त जमानत के लिए तैयार हो गई, लेकिन स्वाभिमानी जतिन ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। धीरे धीरे उनके बोलने और देखने की शक्ति भी चली गई और फिर आया 13 सितंबर का दिन। जतिन की भूख हड़ताल को 63 दिन हो गए थे। पूरे देश की नज़रें उन पर थी। उन्होंने अपने छोटे भाई किरण और साथी विजय कुमार सिन्हा से एकला चलो रे गाने का अनुरोध किया। दोनों ने आंखों में आंसू लिए इस वीर योद्धा की इच्छा का सम्मान किया। दोपहर 1:05 पर जतिन ने अंतिम सांस ली। इस महान शहीद के सम्मान में पूरे पंजाब में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और उनके पार्थिव शरीर को ट्रेन से उनके छोटे भाई कोलकाता लेकर आए। रास्ते भर में हज़ारों की संख्या में हर स्टेशन पर जनता ने अपने महानायक को विदाई दी। जतिन के दाह संस्कार में 1.5 लाख लोग शामिल हुए। खुद सुभाष चंद्र बोस ने जतिन के पार्थिव शरीर को कोलकाता लाने के लिए 3000 रुपये में ट्रेन को बुक किया था। कोलकाता में सुभाष ने ही उनके पार्थिव शरीर की अगवानी भी की। जतिन को मिले इस अभूतपूर्व जन समर्थन के बाद ब्रिटिश प्रशासन अंदर तक हिल गई थी। इसी के बाद किसी भी क्रांतिकारी की मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर इस तरीके से जाने की अनुमति फिर कभी नहीं दी गई। अब चलते चलते 13 जुलाई को हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1977 देश की जनता पार्टी सरकार ने भारत रत्न सहित दूसरे नागरिक सम्मान देना बंद कर दिया। 1998 भारत के लिएंडर पेस ने पहला ATP खिताब जीता। 2000 फिजी में महेंद्र चौधरी समेत 18 बंधक रिहा किए गए। 2011 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तिहरे बम धमाकों से दहल उठी। झरोखा के इस खास एपिसोड में इतना ही। मिलता हूँ अगली बार एक नई अनसुनी कहानी के साथ और झांकूंगा इतिहास के एक नए पन्ने में। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।